अस्सलाम वालेकुम, मिनट टू कोड में खुश आमदीद। फिर से आप लोग अब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सेशन में जहाँ पे हम फॉर लूप्स की डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम इफ़ एल्स सीख चुके हैं और काफ़ी सारी मल्टीपल वीडियोस हमारी गुजर चुकी हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखें एंड डोंट मिस आउट ऑन द कंटेंट। लेट्स स्टार्ट फॉर लूप्स। ये मेरी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि फॉर लूप्स बहुत ज़रूरी हैं और हमें बहुत जगहों पर हेल्प करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। C++ में मुझे याद है जब मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई खुद भी शुरू की थी आज से 10 साल पहले, तो फॉर लूप्स वर अ मेजर पार्ट दैट हेल्प मी डेवलप अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्लीज़ इसको केयरफुली सुने, देखें और लेट्स स्टार्ट। फॉर लूप बेसिकली क्यों चाहिए होता है हमें? क्योंकि हमारे पास जब डेटा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जब वैल्यूज़ एक से ज़्यादा होती हैं, तो उनको देखना, उनको मैनिपुलेट करने के लिए हमें कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम एक तो उनको सारी वैल्यूज़ को देख सकें या उनके अंदर से डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकें या उनके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए हमें फॉर लूप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है एक फ्रूट बास्केट की जिसमें एप्पल, बनानास, चेरी, एप्रिकॉट्स, कोकोनट्स, पीचेस, प्लम्स, मैंगोज़, वाटरमेलन्स एंड गुआवा पड़े हुए हैं। ठीक है, एक सिंपल सी लिस्ट है। अब बज़ाहिर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। इन 10 वैल्यूज़ को अगर आपको इससे ज़्यादा हो फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी इवन अगर आपने ट्रिवर्स करना पड़े, आपको देखना पड़े इन वैल्यूज़ को, तो 1 बाय 1 देखना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। सब लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, अक्सर लैंग्वेजेस में मिल जाता है जिसमें डेटा मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। तो सिंपल इसके 2-3 तरीके हैं। पाइथन में तो बहुत सिंपल है, ब्रैकेट्स कोई नहीं चाहिए। सिंपल फॉर का कीवर्ड, और अगर लिस्ट है या कोई बड़ी अरे है तो उसका नाम फॉर फ्रूट इन फ्रूट बास्केट। सॉरी, लेट मी से दैट अगेन। फ्रूट बास्केट आपकी मेन है और उसका एक आइटम आपका छोटा है फ्रूट। कोई भी आप चीज़ बनाएंगे उसका मेन अरे बनेगी, उसके अंदर एक आइटम आप छोटा हो, इसका आप कुछ भी कह सकते थे। कुड हैव बीन फॉर आइटम्स इन फ्रूट बास्केट, कुड हैव बीन फॉर XYZ इन फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट बेसिकली वही वेरिएबल है जो पीछे बना के आए हैं। ठीक है जी, हमने अब पाइथन को कह दिया कि हर उस आइटम के लिए जो फ्रूट बास्केट में है तुम प्रिंट करो उस आइटम को। तो अब ये क्या करेगा, अब वो 1 बाय 1 उस आइटम को, उस फ्रूट बास्केट के हर एक आइटम पे जाएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर उस आइटम में जाएगा, फिर प्रिंट करेगा। मैंने नीचे ना सिंप्लिसिटी के लिए एक लाइन भी प्रिंट कर दी है साथ साथ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए। तो इसको देखें, अगर हम यहाँ पे करते X फॉर एग्जांपल, फॉर X इन फ्रूट बास्केट, हो तब भी इसको चलाता। फ्रूट बास्केट डिफाइंड नहीं है पीछे, सॉरी, क्योंकि मैंने नोटबुक दोबारा रन किया तो हमने उसको रीडिफाइन किया। और अब हम यहाँ पे वापस आते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं था कि वो नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। अब ये सिंपल काउंटर के बगैर एक फॉर लूप है। इसमें आपका पास काउंटर कंट्रोल नहीं है कि आप कौन से इंडेक्स से शुरू करना चाहते हैं। अब वो हमेशा शुरू से ही शुरू करेगा और हमेशा एंड आखिरी वाले पे इख्तिताम करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए। पाइथन हमें दूसरी जो ईज़ ऑफ यूज़ देता है वो देता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। उसका सिंपल सा सिंटैक्स है फॉर आई। एक नॉर्मल कोई भी वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको आई कह दें, ए कह दें, एक्स कह दें, XYZ कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। फॉर आई इन रेंज। अब सिंस मेरी लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 0 से शुरू करूं और 10 तक जाऊं, 2 से शुरू करूं 10 तक जाऊं, 5 से शुरू करूं 10 तक जाऊं, 2 से शुरू करके 7 तक जाऊं, कुछ इनमें से कुछ एलिमेंट्स उठा लूं। तो इस रेंज के अंदर मैं अपनी मैनिपुलेशन कर सकता हूं। अब तो इसका सिंटैक्स ये होता है सिंपल। पहला एलिमेंट जो आप कॉमे से इस फंक्शन कॉल में देते हैं वो होता है कि कहाँ से शुरू करना चाहते हो, 0 से, कहाँ तक जाना चाहते हो, लेंथ ऑफ द फ्रूट बास्केट तक, जितने एलिमेंट्स मेरे एग्जिस्ट करते हैं, और कितने कितने की छलांग मारना चाहते हो, जंप कितने कितने की मारना चाहते हो। तो अब वो बैकएंड पे करेगा क्या, जो इस चीज़ मैथमेटिकल फार्मूला जो बन जाएगा इसकी वजह से, वो वैल्यू जाएगी आई के अंदर। ठीक है, हमने कहा 0 से लेके एंड तक जाओ और एक एक का स्टेप फॉरवर्ड करते रहो। तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी और आई बेसिकली एक इंडेक्स के तौर पर हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले इंडेक्सिंग के लेक्चर में बताया था ना कि एक एरे के अंदर डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। अब वो हर लोकेशन पे जाएगा, आई की वैल्यू की हर लोकेशन पे जो आई की वैल्यू जनरेट होगी, और वहाँ पे जो वैल्यू इस लिस्ट में पड़ी होगी वो हम फॉर लूप हमें बता रहा होगा कि अच्छा ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो मैं आपको ईज़ ऑफ उसके लिए ना फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरी आई की वैल्यूज़ क्या जनरेट हो रही होंगी बैक एंड पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि चल क्या रहा है।
ये देखें 0th लोकेशन पे एप्पल पड़ा था, 1st लोकेशन पे बनानास पड़ा था, 2 पे चेरी, 3 पे। अब ये आई की वैल्यू बेसिकली सारी इस छोटे से फंक्शन से हम चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इसको करता ना स्टेप्स ऑफ 2 तो ये हर वैल्यू ना देता, ये हर इवन वैल्यू की बात करता। ये देखें 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये स्टेप्स से बहुत जो है ना आपकी चेंज हो जाती है लोकेशंस के, आप किस तरह उनसे उनको यूज़ करना चाह रहे हैं। 3 करता तो स्टेप्स ऑफ 3 हो जाते। ठीक है जी, आगे मैंने सिंपल एग्जांपल जंप्स ऑफ 2 की भी दी हुई है जो आपको पहले भी दे चुका हूँ पीछे, और जंप्स ऑफ 5 भी हो सकती हैं। सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे जो 5वीं और 10वीं लोकेशन पे पड़े थे, और काउंटर के बग़ैर फिर वही बात आ जाती है फॉर आई इन रेंज, बस सिर्फ सिंपल लेंथ दे देंगे उसको तो वो खुद ही से बाकी डिफ़ॉल्ट उसको पता है 0 से शुरू करना है और 1 से इंक्रीमेंट करना है मैंने अपनी नेक्स्ट इंडेक्स को। और फिर एक आखिर में डिक्रीमेंटिंग काउंटर्स की बात कर लेते हैं। डिक्रीमेंटिंग बेसिकली होता है कि कम करना, इंक्रीमेंट होता है इंक्रीज़ करना, डिक्रीमेंट होता है डिक्रीज़ करना। तो डिक्रीमेंट होता है सॉरी इसको कम करना, माइनस करना। तो हम एक बड़े नंबर से शुरू करते हैं लास्ट लोकेशन से और -1 तक जाना चाहते हैं और एक लोकेशन पीछे जाना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आई होगा वो पॉसिबली 9 से शुरू हो रहा होगा और वो हर दफ़ा एक दफ़ा डिक्रीमेंट हो रहा होगा, मतलब 9, 8, 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज़ कर रहा होगा। ये देखें तो गुआवा था जी 9th लोकेशन पे, वाटरमेलन्स था 8 पे, मैंगोज उल्टा प्रिंट कर रहे हैं देखो हम बेसिकली जिस तरह यहाँ पे आपको याद है। देखें गुआवा से शुरू हुआ, वाटरमेलन्स पे गया, मैंगोज पे गया और एंड सो ऑन टिल एप्पल तक उसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है जी, समझ आ गई। फॉर लूप्स सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंफ्यूज मत हो। छोटी सी अरे बनाएं और उसके साथ लिस्ट बनाएं और उसके साथ प्ले अराउंड करके चेक करें कि फॉर लूप्स कैसे काम करते हैं। ये भी सीख जाएंगे तो बहुत आपको आगे ईज़ ऑफ यूज़ हो जाएगी अपने नॉर्मल एल्गोरिदम्स बनाने में और अपनी नॉर्मल चीज़ें बनाने में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।